बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो और प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है। इस चैप्टर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, किसके बारे में? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करता है या रिवीजन होती है किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लियर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसे डिस्कस कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। यह चीज हमने कल डिस्कस की थी। क्या मतलब? टोटल अमाउंट ऑफ हीट अगर हम सप्लाई करें किसी सिस्टम को, टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम will remain conserved। टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो हम सप्लाई करेंगे, हीट एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हम सप्लाई करेंगे किसी सिस्टम को, वो क्या रहेगी? वो रहेगी कंजर्व्ड। क्या रहेगी? कंजर्व। तो ये चीज हमने कल डिस्कस की थी। कल हमने दो प्रोसेस डिस्कस किए थे। कौन कौन से? एक था आइसोबैरिक प्रोसेस, दूसरा था आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस देखें, बार किस चीज का यूनिट है? प्रेशर का। क्लियर? अब इसमें प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? जो वॉल्यूम होता है वो होता है कांस्टेंट। ये प्रोसेस भी दोनों हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब आइसोबैरिक प्रोसेस की जो इक्वेशन हमें मिलती है वो क्या मिलती है? जो हम टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करें वो किसके इक्वल है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के। किस प्रोसेस में? आइसोबैरिक प्रोसेस में। और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो किसके इक्वल आ रही है? वो आ रही है किसके? वर्क के इक्वल, इंटरनल एनर्जी के। किसके? इंटरनल एनर्जी के क्यों इक्वल आ रही है? वर्क इसमें कहां चला गया? इस प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क की इक्वेशन क्या होती है? वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब देखें आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम रहेगा सेम, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, तो वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा? 0। तो जब हम वर्क इज इक्वल टू प्रेशर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क क्या मिल जाएगा? वर्क हमें मिल जाएगा 0। तो इस वजह से आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर? वीडियो क्लियर आ रही है? क्लियर यहां तक? चलें आगे। अब ये दो प्रोसेस हमने डिस्कस किए थे जिनमें ग्राफ एरिया अंडर द कर्व भी हमने क्या किया था? डिस्कस किया था। इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो कौन सा होता है? वो होता है आइसोथर्मल। इसके बाद तीसरा आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसो का क्या मतलब है? आइसो का मतलब है सेम। आइसो का क्या मतलब है? सेम। थर्म, थर्म का मतलब है टेम्परेचर। थर्म का क्या मतलब है? टेम्परेचर। आइसो सेम, थर्म, टेम्परेचर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर सेम रह रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर होगा 0। यहां तक बात क्लियर? अब देखें पिछले लेक्चर में हमने क्या चीज पढ़ी थी कि जो टेम्परेचर है वो किसको रिलेट करता है, किसको डिफाइन करता है? इंटरनल एनर्जी को। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा? इंक्रीज। ये चीज हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। क्लियर है? टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। अब यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0। चेंज इन टेम्परेचर 0 हो रहा है। टेम्परेचर डिफाइन कर रहा है इंटरनल एनर्जी को। टेम्परेचर किसे डिफाइन कर रहा है? इंटरनल एनर्जी को। चेंज इन टेम्परेचर 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। इंटरनल एनर्जी में भी इंक्रीज नहीं आएगा। इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी भी क्या रही? कांस्टेंट। क्लियर? अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा? वो आएगा 0। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में? 0। क्लियर? अगर इक्वेशन के हिसाब से देखें, इक्वेशन हम पुट करेंगे Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इसमें क्या 0 हो रहा है? देखें इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिफाइन कर रहा है इंटरनल एनर्जी को। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। क्लियर? तो चेंज जो होगा इंटरनल एनर्जी का वो भी क्या रहेगा? 0। अब ये चेंज क्या हो जाएगा इंटरनल एनर्जी का? 0। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस की? वो हो जाएगी Q इज इक्वल टू W, वर्क के इक्वल। जो जितनी भी हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे एक प्रोसेस को, तो उसका जो हीट टोटल की टोटल हीट किस में चली जाएगी? वर्क में। क्लियर? अब देखें अगर हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, नजर आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं? एक कंटेनर लेते हैं। क्लियर? अब कंटेनर में क्या है? कंटेनर में है मॉलिक्यूल्स। हमारे पास ये ऊपर ख़त्म कर दें, ठीक है? इसमें आप समझें मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में मूव कर रहे होंगे। ये क्या करेंगे? कुलाइड करेंगे। क्या करेंगे? कुलाइड एक दूसरे के साथ। कुलियन होती है ना, कुलियन के नतीजे में हीट एनर्जी रिलीज होती है। हीट एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी उतना टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा। क्लियर? जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज उतना टेम्परेचर क्या? ज़्यादा। क्लियर? अब हीट एनर्जी रिलीज होगी, टेम्परेचर रिलीज होगा। अगर मैं इस कंटेनर को क्या कर दूं? इस कंटेनर को कर दूं हाफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही लूं, लेकिन क्या कर दूं? हाफ कर दूं। हाफ कर दिया, वॉल्यूम हुआ कम, तो इनके बीच में कुलियन क्या होगी? वॉल्यूम हुआ कम, तो कुलियन बढ़ जाएगी ना, क्योंकि एरिया इन्हें वॉल्यूम क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है मॉलिक्यूल्स को कुलाइड करने के लिए। वो तेजी के साथ कुलाइड होंगे तो उनकी कुलियन फ्रीक्वेंसी या कुलियन क्या होगी? ज्यादा। क्लियर? कुलियन अगर ज्यादा होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि हीट एनर्जी क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी। हीट एनर्जी अगर ज्यादा रिलीज हुई तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने से इंटरनल एनर्जी क्या होगी? टेम्परेचर के बढ़ने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर? अगर मैं इस कंटेनर को डबल कर दूं, स्पेस ज्यादा दे दूं मॉलिक्यूल्स को, डबल कर दिया मैंने, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने उतने ही लिए, ठीक है? तो ये क्या करेंगे? रैंडम मोशन में मूव करेंगे। क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। लेकिन अब क्या है? अब वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम क्या है? ज्यादा। वॉल्यूम बढ़ गया तो कुलियन क्या हो जाएगी? कुलियन हो जाएगी कम। वॉल्यूम बढ़ गया, कुलियन हो जाएगी क्या? कुलियन कम। टेम्परेचर कम हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
क्लियर। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में वॉल्यूम कम हो रहा है। कम हो रहा है तो मतलब क्या, हम उस प्रोसेस में कंप्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन। क्लियर। यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है हम यहां पर क्या करवा रहे हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एक्सपेंशन में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कूलियन क्या होगी, कम होगी, और टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम कंप्रेशन करें, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कूलियन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कूलियन अगर बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। अब अगर ये एक कंटेनर है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। क्लियर। इसकी इंटरनल एनर्जी है 20 जूल। इंटरनल एनर्जी कितनी है, 20 जूल। क्लियर। पिस्टन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है क्या, पिस्टन। अगर इसमें हो कंप्रेशन, पिस्टन को हम क्या करें, प्रेशर अप्लाई करें, कंप्रेशन हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा, कूलियन क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इंटरनल एनर्जी समझे क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है 24 या 25 जूल। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी ना, पहले वाली इंटरनल एनर्जी से क्या होगी, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी, चेंज इंटरनल एनर्जी का 0 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। तो चेंज हमें क्या लाना है, चेंज इंटरनल एनर्जी का हमें चाहिए 0। अब वो कैसे होगा 0, अब हमने क्या करना है, जो इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है, यहां पर हम रखेंगे सिंक। सिंक हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। सिंक में आप कितनी भी हीट एनर्जी ऐड करते जाएं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो इसमें जो हीट एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी 5 जूल की बच रही है, वो क्या करेंगे, हम हीट एनर्जी इसमें ऐड कर देंगे। कौन सी, 5 जूल वाली एनर्जी, हीट एनर्जी हम इस सिंक में ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी 20 जूल, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या यूज करेंगे, सिंक। सिंक क्या है, जिसमें हम कितनी भी हीट एनर्जी ऐड करते जाएं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर। उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखें दूसरा केस। ये केस कौन सा था, ये केस था कंप्रेशन वाला। कौन सा, कंप्रेशन वाला। कंप्रेशन मतलब हम वर्क कर रहे हैं किस पर, सिस्टम पर। वर्क डन ऑन, नजर आ रहा है यहां पर, नहीं आ रहा। वर्क हम देखें, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, प्रेशर अप्लाई करने से पिस्टन क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, कंप्रेशन हो रही है, मतलब वर्क हो रहा है किस पर, वर्क हो रहा है सिस्टम पर। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क किस पर हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और यहां पर अगर हम देखेंगे किसके बारे में, एक्सपेंशन के बारे में, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कूलियन डिक्रीज होगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। यहां पर सिस्टम ने वर्क किया, किसने वर्क किया, सिस्टम ने। अब क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। पहले थी 20 जूल, अब समझिए 15 जूल हो गई है, 5 जूल चली गई। अब हम क्या करें कि ये जो चेंज है इंटरनल एनर्जी का, वो क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। यहां पर क्योंकि पहले थी 20 जूल, फिर हो गई क्या, 15 जूल, कम हो गई। किस वजह से, क्योंकि एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंटरनल एनर्जी हो जाती है डिक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर होता है डिक्रीज। क्लियर। अब हम यहां पर यूज करेंगे सोर्स। क्या यूज करेंगे, सोर्स। सोर्स क्या करेगा, इससे हीट एनर्जी देगा। इससे जितनी, सोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी चीज को या किसी सिस्टम को जितनी भी हीट एनर्जी दे, इसके टेम्परेचर में कोई भी फर्क ना आए, उसे हम कहते हैं सोर्स। सोर्स क्या करता है, हीट एनर्जी देता है और इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता। और सिंक क्या है, सिंक जब सिस्टम, किसी भी सिस्टम से वो क्या करेगा, हीट एनर्जी लेगा, इसके टेम्परेचर में फर्क नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा, 5 जूल की हीट एनर्जी उसे देगा, और क्या हो जाएगी, 20 जूल। क्लियर। कितनी हो गई, 20 जूल। क्लियर है यहां तक।
नजर आ रहा है? अब देखें एक जगह पर हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम। किस जगह पर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ? देखिए यहां पर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहां पर हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम में किस में आता है? वर्क डन बाय द सिस्टम आता है एक्सपेंशन में, क्योंकि यहां पर सिस्टम वर्क कर रहा है, यहां पर सिस्टम वर्क कर रहा है और वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। और यहां पर वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क किस पर? सिस्टम पर हो रहा है, हम सिस्टम पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर? तो वर्क कहां पर नेगेटिव होता है, वर्क कहां पर पॉजिटिव होता है, ये आपने देखना है। क्लियर है? यहां तक नजर आ रहा है? इस बोर्ड को शायद क्लियर करना पड़ेगा। एक आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, देखें एक होता है सिस्टम में हीट को ऐड करना। अब हम सिस्टम में हीट एनर्जी कहां पर ऐड कर रहे हैं? यहां पर हम सिस्टम में हीट एनर्जी ऐड कर रहे हैं, तो Q क्या होगी? पॉजिटिव। और जहां पर हम सिस्टम में से हीट एनर्जी रिलीज करें, निकालें, सिंक को दें, सब्सट्रैक्ट करें, तो क्या होगी? यहां पर Q होगा नेगेटिव, हीट नेगेटिव, हीट एनर्जी नेगेटिव। क्लियर? तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। अभी इसका ग्राफ रहता है, 2 क्वेश्चंस भी इसके रहते हैं, तो इंशाल्लाह वो कल कर लेंगे।